गाजा में दूर संचार सेवाएं आंशिक तौर पर हालांकि बहाल किए जाने की अब खबर आ रही है, अपडेट आ रही है। ईंधन आपूर्ति के बाद बहाल हुई हैं सेवाएं। पिछले 2 दिन से बंद थी यहां पर दूर संचार सेवाएं। और एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प जारी है। छापेमारी के दौरान हमास ने आईडीएफ जवानों पर हमला किया। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने। गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की गोलीबारी की तस्वीरें। एक दूसरे पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल से हमला हुआ। अल कस्साम ब्रिगेड ने दागे ताबड़तोड़ मिसाइलें। आयरन डोम ने कई मिसाइलों को नष्ट किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए लेबनान बॉर्डर की, क्योंकि यहां से भी लगातार हिजबुल्लाह आईडीएफ के खिलाफ हमले को अंजाम दे रहा है, तो लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई। इसको लेकर इस वक्त क्या अपडेट है आप जान लीजिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे, जंग के दिन बीतते जा रहे, इसमें और तेजी आती हुई नजर आ रही। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आई है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने 10 से अधिक मिसाइल और मोटार दागे हैं। इजराइल के शुमरा, शतुला और मिनारा इलाके पर हमला हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मिनारा में 4 इजरायली घायल हुए हैं। इसके अलावा तेल अवीव पर हमलों में 3 इजरायली नागरिक घायल हुए, ये जानकारी है। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। लेबनान से मेटुला में प्रवेश करने वाले ड्रोन को मार गिराया गया है। तो एक तरफ गाजा में विध्वंसक युद्ध जारी है, लेकिन वहीं लगातार हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बमबारी हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा को फ्यूल सप्लाई को लेकर इजराइल में अब मतभेद उभर आया है। इजरायली सरकार में फ्यूल सप्लाई को लेकर मतभेद है। इजरायली वॉर कैबिनेट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। गाजा में संचार सेवा ठप होने के बाद फ्यूल सप्लाई को मंजूरी दी गई है। अमेरिका की अपील पर फ्यूल सप्लाई को आखिरकार मंजूरी दी गई है। गाजा में ईंधन की कमी दूर करने के लिए इजरायली युद्ध कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, मंत्री बेनी गेट्स और कई पर्यवेक्षक इसमें शामिल थे। कैबिनेट में फैसला किया गया कि 2 ट्रक ईंधन रोजाना गाजा को भेजा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने युद्ध कैबिनेट के फैसले की आलोचना की और कहा कि युद्ध कैबिनेट के पास गाजा में ईंधन की शुरुआत को मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। गाजा में ईंधन देकर गंभीर गलती कर रहा है। इससे दुनिया में उसकी कमजोरी का संकेत जाएगा। जब तक हमारे बंधकों की रेड क्रॉस से मुलाकात नहीं हो जाती, ये पता नहीं चल जाता कि वो सुरक्षित हैं भी या नहीं, तब तक हमास के इलाके में मानवीय सहायता भेजने का कोई मतलब नहीं। हालांकि मौजूदा फैसले को हमास को खत्म करने के लिए कूटनीतिक पैतरेबाजी माना जा रहा है। इजराइल ईंधन की डिलीवरी पर नजर रखेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईंधन हमास के लड़ाकों तक न पहुंच सके। बहरहाल रोज 1,40,000 लीटर फ्यूल भेजने की मंजूरी है, जिसमें 1,20,000 लीटर फ्यूल यूएन को दिया जाएगा। ये फैसला अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध के आधार पर लिया गया है, युद्धग्रस्त क्षेत्र में मूलभूत चीजों की कमी से होने वाली महामारी को रोका जा सके।